मेरे सभी दोस्तों को सुबह के नमस्ते। तो आज है दिन भैया दूज का और अभी बजे हैं सुबह के 4। 3:30 बजे मैं उठ गई थी। नीचे की सफाई करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि अभी चल रहा है कार्तिक का महीना और कार्तिक महीने में ना सुबह अंधेरे ही दीपदान किया जाता है। तो सबसे पहले सूर्य देवता को जल दिया और उसके बाद यहाँ पर तुलसी मैया में दिया लगाने के बाद मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो वैसे तो सुबह जल्दी उठने से ना हमारे सारे काम टाइम से हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मानसिक शांति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा समय आप एक्स्ट्रा निकालें, तो उसके लिए ना आधा घंटा अगर आप जल्दी उठेंगे ना, जो भी आपका टाइम टेबल है उससे अगर आप आधा घंटा भी जल्दी उठना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके पास ना कितना सारा टाइम बचता है अपने सभी कामों को करने के लिए। और ये सब चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। कई बार मन करता है कि थोड़ी देर और लेट जाएं, काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन जिस दिन भी अगर आप थोड़ा सा भी आलस कर जाते हैं ना, तो फिर पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने तो अपनी दिनचर्या को इस तरह से ढाल लिया है और मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। वैसे तो देखिए सबके घर का एक अलग काम करने का तरीका होता है, लेकिन हम लेडीज़ के पास ना इतने सारे काम होते हैं कि उन कामों के लिए ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए। तो दिन की शुरुआत यहाँ पर भगवान के साथ की है और कार्तिक का महीना है, तो सुबह की दिनचर्या मेरी इसी तरह से शुरू होती है। यहाँ पर दिया लगाने के बाद सीधे मैं जाती हूँ मंदिर में और नीचे की सफाई मैं पहले ही करके आई थी। भगवान जी को अभी जगाऊंगी और उसके बाद उनको स्नान करा के अपने आगे का काम शुरू करूँगी। त्योहार के दिनों में ना थोड़े बहुत काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, तो उन कामों को मैनेज करने के लिए ना हमें अपने आलस को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। और आलस जो है ना वैसे भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये आपके शरीर के साथ साथ ना आपके मन की शांति को भी खा जाता है। जैसे एक दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है ना, बस वही वाला हाल इसका भी है। तो हमेशा ना अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहिए कि आप अपने आप को बिल्कुल भी थकने नहीं देंगे, आलस नहीं करेंगे और जो चीज़ें भी आपने अपनी लाइफ में सोची है करने के लिए उनको ना करते रहना चाहिए। कभी भी उसके लिए हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मैं अपना उदाहरण ही दूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही आप समझ सकते हैं। कभी कभी मन करता है कि छोड़ दूँ, लेकिन फिर दोबारा अगले दिन के साथ मैं फिर उसी जोश के साथ शुरुआत करती हूँ कि कोशिश करती रहूँगी, बाकी फल देना भगवान के हाथ में है। तो यहाँ पर दीपदान हो गया था और आकाश में आप देख सकते हैं चंद्रदेव अभी भी विराजमान है। तो यहाँ पर मैं ले जा रही थी नीचे फूल पूजा के लिए और उसके साथ में तुलसी पत्र, शमी पत्र, दूर्वा, ये सब चीज़ें ना मैं नीचे लेकर आती हूँ और उसके बाद यहाँ पर भगवान जी को उठाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सभी लोग घर में सो रहे हैं, तो सुबह का काम ना मुझे बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है ताकि मेरी वजह से इन लोगों की नींद डिस्टर्ब ना हो। और मुझे ना ये टाइम पर्सनली बहुत पसंद है। कोई भी भागा दौड़ी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भी काम करने की जल्दी नहीं होती है। तो इस समय ना आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। दिमाग और दिल एकदम शांत होता है। तो यहाँ पर खोल दी है मैंने मंदिर की लाइट और अभी उठा दूंगी कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी बहुत छोटे से हैं, सर्दियों का टाइम है, तो एकदम से उठा के उनको नहलाया भी नहीं जा सकता। तो थोड़ी देर में उनको उठा के बिठा देती हूँ और जितनी देर में मैं सारी पूजा की तैयारी करूँगी तब तक कान्हा जी बैठ जाते हैं। तो कभी कभी तो मैं उनको ना दूध सुबह जल्दी दे देती हूँ, लेकिन आज जो था मैं उनको दूध देना भूल गई थी। तो यहाँ पर निकाल ली है मैंने उनके लिए ड्रेस जो आज वो पहनने वाले हैं और उसके बाद अब शुरू होगी मंदिर की सफाई। तो मंदिर की सफाई जो है मैं डेली ही करती हूँ। जो भगवान जी को तिलक वगैरह करते हैं उसको मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। और अगर आप डेली साफ़ करते रहते हैं ना, तो कभी भी आपके मंदिर में ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही कपड़ा मारना पड़ता है। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि धूल भरे मंदिर में ना पूजा नहीं की जाती है। तो अपनी तरफ से मैं छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ और ये सब चीज़ें ना मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को करते देखा था, तो उनसे ही हम ये सब सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बड़े होने के बाद दूसरों से भी सीखते हैं और किसी से भी कोई भी अच्छी चीज़ सीखना ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम बहुत से लोगों से बहुत अच्छी बातें भी सीखते हैं। तो हमेशा हम अच्छे के लिए ना अपने दिमाग को खोल के रखना चाहिए और सीखना चाहिए। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं।
तो मंदिर की सफाई करने के बाद अब मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी। मेरे जितने भी विग्रह हैं उनको मैं डेली स्नान कराती हूँ, कभी कभी दूध से या कभी कभी जल मिलाकर इसी तरह से स्नान कराती हूँ। तो इस सब को करने में ना काफ़ी टाइम भी चला जाता है, इसीलिए ना सुबह मैं जल्दी उठना पसंद करती हूँ ताकि मेरे सारे काम जो है टाइम से हो जाएं। और अगर मेरी पूजा पाठ अच्छे से हो जाती है ना तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर मंदिर में जो भी फूल वगैरह कभी कभी रह जाते हैं तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और क्योंकि आज भैया दूज भी है तो मुझे छत पर दूज भी रखनी थी, तो इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि बच्चों के उठने से पहले ही मेरे सारे काम हो जाएं ताकि त्यौहार को ना हम अच्छे से मना सकें। और आज ना मेहमानों का आना जाना भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर बस मैं भगवान को स्नान कराने के बाद कर लूँगी आरती, उसके बाद छत पर जाके रखूँगी दूज और सीधे किचन में जाके खाने की तैयारी करूँगी। और मेहमानों के आने के बाद ना इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रह जाता है कि कैमरे से कुछ शूट कर पाओ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई मेहमान आया है और हम कैमरा लगा के उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करूँगी, अगर मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ले पाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आजकल ना वाकई में बहुत ज़्यादा मैं बिजी हूँ और इसीलिए ना मेरे ब्लॉग का टाइम भी थोड़ा सा ना इधर उधर हो जा रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे अपने ब्लॉग्स टाइम से डाल सकूँ, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि इस समय ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता ही है। और हमारे यहाँ पर ये होता है कि कभी हमारी दीदी आ जाती हैं या कभी कभी हमारी भतीजी लोग हैं, उनके घर भी जाना होता है। तो इसीलिए सुबह का काम जो है मैं ना जल्दी जल्दी निपटा रही थी ताकि मुझे उनके साथ बैठने का टाइम मिल सके। और कभी कभी जब सब लोग मिलते हैं ना तो फिर बातों के आगे ना कुछ ध्यान भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरी पूजा जो है वो शुरू हो गई है और एक दो पाठ वगैरह जो मैं करती हूँ उसके बाद सीधे मैं करूँगी आरती। तो इसी तरह से ना मेरी डेली की दिनचर्या होती है। और बस यहाँ पर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी बहनें अपने भाई के लिए आज दूज का पूजा कर रही हैं तो उनके भाइयों को लंबी उम्र दे और हर भाई बहन में आपस में प्यार बना रहे। इसी के साथ आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बार मेरा भाई नहीं आ पाएगा क्योंकि रक्षाबंधन पे वो आया था और मेरा मायका दिल्ली में है, तो आना जाना ना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ पर भाइयों के लिए ना पूजा करके रख दी जाती है, जैसे मिट्टी का खिलौना जो होता है उसी पर भाई के लिए पूजा करके रख दी जाती है। और जब मैं दिल्ली जाऊंगी तब फिर मैं अपने भाई को दे दूंगी। बहुत सी जगह इसकी जगह ना गोले का भी इस्तेमाल होता है, तो सबके यहाँ के अलग रीति रिवाज होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेती हूँ आरती। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी, अभी मैं बनाऊंगी चाय। बच्चों को भी उठा दिया है मैंने और बच्चे जो हैं वो अभी बस लेटे ही हैं। और छुट्टियों में ना इन लोगों का रूटीन तो ऐसा ही होता है, उठ जाते हैं लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है क्योंकि मौसम भी ना कुछ ऐसा ही हो गया है। तो यहाँ पर पूरे घर में मैं आरती दिखा दूँगी। और अभी मैं आपको टाइम दिखा रही थी, अभी ना 4:45 बजे हैं, पूरे 5 भी नहीं बजे हैं। तो बच्चे उठ गए थे, नहा धो लिए थे, उसके बाद मैंने पूरे घर में क्लीनिंग कर दी थी। वैसे तो मैं सुबह ही कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे लेटे हुए थे तो ये बेड जो था वो रह गया था। और यहाँ पर बेड पे सफाई करने के बाद एक बार फिर से घर को सेट कर दिया है। और इस समय ना त्यौहार पे किसी न किसी का आना जाना रहता ही है, तो कोशिश यही रहती है कि घर जो है वो साफ़ सुथरा ही मिले, क्योंकि इतनी मेहनत की है और उसके बाद भी अगर घर बिखरा मिले तो अच्छा नहीं लगता है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तब तो इसको मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली बेडशीट मैंने आपके साथ एक बार शेयर की थी, मीशो से मंगाई थी मैंने, और इस बार ना मैंने दोनों रूम में यही वाली बेडशीट बिछाई है और बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर ऊपर मैंने दूज की जो रखी जाती है चौक वो बना दी थी। और वैसे तो ना बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन अंधेरा था तो इतना ना क्लियर भी ऊपर नहीं दिख रहा था, तो जो कुछ मैंने बना पाया वो मैंने बना लिया है यहाँ पर। और अभी इसकी होगी पूजा। और वैसे भी ना आज पूजा का जो मुहूर्त है वो 1:30 बजे के बाद है, तो पूजा तो जब ही होगी। तो यहाँ पर बस चौक पे मैंने थोड़ा सा अक्षत वगैरह डालकर दीपक और धूपबत्ती लगा दी थी, और बाकी पूजा मैं करूँगी बाद में। तो बहुत ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई थी
क्योंकि एक तरफ खाना बनाने की भी जल्दी थी, दूसरी तरफ मेहमानों का भी आना जाना था। जैसे हमारी गली में भी 1-2 लोग हैं तो वो मेरे बच्चों को टीका करती हैं, तो वो लोग भी आई थी और हमें भी कहीं जाना था। मेरा भाई तो इस बार नहीं आ पाया था, तो मेरी तो इस बार की भैया दूज कुछ ऐसी ही थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो यहाँ पर मेरा सारा खाना जो है वो बन गया था। यहाँ पर बनाई थी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और बैंगन का भरता, साथ में बनी थी पूड़ी और बनी थी जवे वाली मीठी खीर। तो सब लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मेरे बच्चे और हस्बैंड गए हैं हमारी भतीजी के घर भैया दूज करवाने के लिए। तो अभी ना दोपहर में 1 बजे का टाइम ही हुआ है और ये लोग निकल चुके हैं। तो बच्चों के जाने के बाद ना घर में एकदम से ना सूना सा हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये लोग घर में ही थे, तो अच्छा लग रहा था घर भरा भरा सा। तो ये बच्चों की दीदी आई थी और ये हमारे घर के ना पड़ोस में ही रहती हैं। तो हर साल ना सबसे पहले बच्चों का तिलक यही करती हैं। तो इन्होंने पहले तिलक किया और उसके बाद बच्चे चले गए थे मेरी भतीजी के यहाँ पर टीका करवाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस मैं इतना ही शेयर कर पाई हूँ आपके साथ। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए।